अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ मोहम्मद ताहिर गुजरावाला बयान करते हैं कि मैं टोरंटो कनाडा में अपनी कार में सफ़र कर रहा था कि अचानक एक गोरी चिट्टी लाल सुर्ख होठों वाली खातून ने मुझे रोका और कहा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हैरान रह गया। आखिर वो मुझे एक कॉफ़ी सेंटर पर ले गई और कहने लगी, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर वक्त दें। मैं थोड़ा परेशान हुआ। उसने मुझे बताया कि उसे उर्दू आती है, बल्कि मुसलमान भी है। मैं बोला, क्यों नहीं। फिर गुफ्तगू का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि मुझे बोलने का मौका कम और सुनने के लिए तमाम क़ुव्वत और तवानाई को यकजा करना पड़ा। वो कहने लगी, देखो मैं मुसलमान हूँ, लेकिन तुम इस्लाम के ठेकेदार पाकिस्तानी मुसलमानों से कहीं बेहतर हूँ। मेरे दिल में हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाती, किसी से ज़्यादती नहीं करती, किसी का हक नहीं मारती। तमाम इस्लामी शायर का भरपूर ईमान की हद तक पास करती हूँ। अपने और खुदा के मामलात में किसी की दखल अंदाज़ी नहीं चाहती हूँ। अपने शौहर, घर और बच्चों की वफ़ादार हूँ। वो बिला तकान बोले जा रही थी और मैं किसी मुजरिम की मानिंद सर झुकाए उसे सुने जा रहा था। दिल से निकली हुई आवाज़ हर किसी पर असर करती है। शायद इस सहर में मैं भी गिरफ़्तार हो चुका था। वो कहने लगी, मुझे इस्लाम कबूल किए हुए 34 बरस हो गए हैं। मेरी उम्र 51 बरस है। उसने बताया कि 17 साल की उम्र में उसने एक पाकिस्तानी नसाद नौजवान अबरार से शादी की थी, जो कि उनके यहाँ मुलाजिम था। वो बाकायदा तिलावत करता, नमाज़ पढ़ता था और दीगर मजहबी रसूमात की अदायगी हुस्न नियत से करता था। हमारे माहौल में हर तरह की आज़ादी थी। नामालूम वो किस मिट्टी का बना हुआ था, उस पर किसी बात का असर नहीं होता था। उसने कहा कि मैं बताना भूल गई कि मैं जर्मन हूँ और हकीकत में नस्लन यहूदी थी। माँ और बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे इसरार पर वो मजबूर हुए और मेरी शादी अबरार से कर दी। मेरे माँ बाप ने बहुत ज़ोर लगाया कि अबरार अपना मज़हब बदल ले, लेकिन तमाम कोशिशें रायगा गईं। वो टस से मस नहीं हुआ। मैंने शादी के 4 साल बाद इस्लाम कबूल किया। मुझे रवायती मुसलमान नहीं बनना था, लिहाजा मैंने जामतुल अज़हर मिस्र से कई इस्लामी कोर्सेज़ भी किए। इन्हें समझा, पढ़ा और मुकम्मल तौर पर कायनात के इकलौते सच पर यकीन करते हुए ईमान ले आई। अबरार मेरा शौहर बुनियादी तौर पर कमज़ोर, खामोश तबीयत का इंसान था। पहले हम फ़रांस मुंतकिल हुए, फिर कोई 11 साल तक बरतानिया रहे। खुदा की कुदरत देखिए कि शादी के 17 बरस गुजर गए, लेकिन हम औलाद से महरूम रहे। हर तरह के इलाज मुआलजे करवाए, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। अबरार कभी मुझे पाकिस्तान नहीं लेकर गया। बकौल उसके घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे। वो बहुत सख्त और हर दरम किस्म के लोग हैं। मैंने कभी इसरार नहीं किया। कुछ अरसे के बाद हम मोरक्को भी रहे और एक हलाल फूड चीनी को वहाँ से बैठकर चलाते रहे। हमारा कारोबार फैलता रहा और हम दोनों मियाँ बीवी हर तरह की नेमतों को पाकर खुश थे। एक मलाल था कि काश हमारी भी औलाद होती। अबरार ने मुझे पाकिस्तान से कोई दवाई लाकर दी, तावीज़ भी पहनाया और कुछ कुरानी आयात का बाकायदगी से वजीफ़ा भी बताया। एतकाद पुख्ता हो तो मंजिल आसान हो जाती है। मेरी गोद हरी हुई और अल्लाह ने मुझे चांद सी बेटी अता की। फिर 2 साल के बाद दूसरी और तकरीबन 5 साल के बाद तीसरी बेटी मेरे आंगन में खेलने लगी। वो दिन है और आज का दिन कि मुझे मेरा शौहर छोड़कर कहीं बगैर बताए चला गया। मुझे औलाद तो मिली, लेकिन खावंद खो बैठी। क्या बेटा पैदा करना मेरे बस में था? मैं तो मजबूर और लाचार थी। क्या बेटियां औलाद नहीं होती? क्या इस्लाम हमें यही तालीम देता है? कोई इसे समझाता ताकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 4 बेटियों के बाप थे। समझाता कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 4 बेटियों के बाप थे। खुदा ने नरीना औलाद देकर भी वापस ले ली। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो क्या खुदा ने इन्हें मायूस करता? इनके एक इशारे पर कायनात सर झुकाए रहती थी। अगर आपने खुदा की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हुए औलाद नरीना की ख्वाहिश ना की तो फिर हम किस नस्ल के मुसलमान हैं? क्या आपके पास कोई जवाब है? मैं अपनी बेटियों को नहीं छोड़ सकती। यकीन मानिए कि मुझे कतई तौर पर बहुत दुख हुआ, तकालीफ भी बर्दाश्त की, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी का दामन नहीं छोड़ा। कनाडा में रहते हुए मुझे तकरीबन 5 साल होने को है। मेरे दिल में ये रंज है कि जब भी कोई पाकिस्तानी मिलता है तो उसे अपना दुखड़ा सुनाती हूँ। काश कहीं से अबरार वापस आ जाए। मुझसे ज़्यादा आज उसको की बेटियों को अपने बाप की ज़रूरत है। माँ होती है, आखिर कब तक उन पर नज़रों का पहरा लगाए बैठी रहूँ?